यार बोलते हैं ना कि लड़कों की लाइफ ना बड़ी चिल्लम चिल होता है, बड़ा मतलब शौकबाज होता है, पूरा मस्तीखोर होता है। ऐसे कि मतलब उनका कोई टेंशन ही नहीं है। रात को आया, एक सुट्टा लगा लिया, सो लिया, एक घूंट पी लिया या फिर लड़की को छेड़ दिया, मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं। जहाँ की अगर हम रियलिटी को जाएं तो दूर दूर से उस बात तक कोई भी कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है और देखा है भी कि बहुत सारे लड़कियां बोलते हैं कि काश मैं लड़का होता। देखिए, यहाँ पे मैं ना कोई लड़का और लड़की के बीच में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो दिल से आ रहा है बस वही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के ऐसे फरमाइश होते हैं कि काश मैं लड़का होता, काश मैं भी ऐसे रात को 11 बजे 12 बजे घर लौट पाता, या फिर मैं 12 बजे बाहर अकेले में घूम पाता, या फिर कुछ भी मेरा जो मन में आए मैं वो सब कुछ कर पाता। बहुत सारे लोगों का यही माइंडसेट है कि लड़के ये सब करते हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली लड़के लोग जो होते हैं वो मस्तीबाजी होते हैं, या फिर उनके लाइफ में कुछ और चलता है, फिर वो किस टाइप के रास्ते से गुजर के आते हैं। हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। हे गाइस, दिस इज नीलाद्री, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक छोटा सा बच्चा ना जब पहले उसके माँ के पेट में जाता है, उसको 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होके 9 महीने तक पहुँचता है। 9 महीने तक पहुँचने से पहले भी उसके माँ और उसके पापा क्या सोचते हैं आपको पता है? बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि ये नेचुरल है कि काश लड़का हो जाए, काश लड़का हो जाए। मैंने पहले भी कहा है, यहाँ मैं लड़का लड़की के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको सिंपली यही समझाना चाहता हूँ कि लड़कों के जो लाइफस्टाइल होता है ना, जिस तरह सब सोचते हैं कि लड़के लोगों का तो लाइफ मतलब पूरा चिल आउट है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस उसको आपके सामने खोल के रख रहा हूँ। बस यही चीज़ है और दूसरा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के पेट में जाता है तो उसी वक्त से उसका मम्मी और उसका पापा यही सोचते हैं कि काश लड़का हो जाए। लड़की है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़की भी हुआ, खुश हो जाते हैं। क्योंकि आप भी अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि आप अगर उस जगह पे भी होते हैं, ये माँ बाप का कोई भी कसूर नहीं। ये लड़के लोगों का ना वैसा मतलब उनका प्रोसेस ही वैसा है कि उनके माँ बाप के अंदर कहीं ना कहीं चल रहा हो कि लड़का हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है, उस वक्त तक उनको पता भी नहीं होगा कि ये लड़का है या फिर लड़की है। उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और फिर बच्चे बाहर आने का जब टाइम आया, तो वहाँ पे क्या होता है, उनके माँ को हॉस्पिटल लिया जाता है, ठीक है। जब बच्चा हो जाता है तो सब लोग बाहर क्या करते हैं, नर्स या फिर डॉक्टर जो होते हैं वो आने तक वेट करते हैं कि वो आए, कुछ खुशखबरी हमको दे कि आपका लड़की हुई है या फिर लड़का हुआ है, ठीक है। अगर वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका लड़की हुई है तो ठीक है, सब खुश होते हैं कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, ये आई है, वो आई है, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो डॉक्टर या फिर नर्स अगर आके बोल देते हैं कि आपका लड़का हुआ है, तो उनके जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनके फेस पे ना थोड़ा सा अलग किस्म का स्माइल आ जाता है। वो सब बोलते हैं कि कंग्रेचुलेशंस, बधाई, ये वगैरह वो सब बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जाते हैं वो जो बच्चे की जो माँ है, जो रूम पे होते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा ग्लास होता है या फिर होल होता है, ठीक है, जहाँ से आप पेशेंट को देख सकते हो। वहाँ पे वो यही देखते हैं कि उनके आंखों में तो आंसू होता है, वो आंसू भरा आंखों से वो यही उम्मीद रखते हैं अपने बेटे से कि ये बच्चा आगे जाके मेरा खानदान का नाम रोशन करेगा। और वहाँ से स्टार्ट होता है एक बच्चा का या फिर एक लड़का का जिंदगी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको वहाँ पे आ जाता है जब उसके पापा उसको आंसू भरे आंखों में देखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, बच्चा फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है, जब वो 2-3 साल का हो गया तो वो चलने लगा, दौड़ने लगा। तो वहाँ पे भी जब वो दौड़ता दौड़ता गिर जाता है या फिर किसी चीज़ को जिद करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, समझिए कि वो दौड़ रहा था, कहाँ पे गिर गया, ठीक है। तो वो गिरते वक्त उसको मम्मी ने उठा लिया ऊपर। उठाने के बाद वो क्या बोलते हैं, वो आपने भी सुना होगा, आपके घर में भी बहुत सारे मम्मियाँ ऐसे बोल रहे होंगे, ठीक है, मैंने भी सुना है, आपने भी अपने बचपन में सुना होगा कि क्या, नहीं तू तो गिरा ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ तेरा, कुछ नहीं हुआ, मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा नहीं रोएगा।
कुछ नहीं हुआ है तेरा, तू लड़की है जो तू रो रही है, तू लड़का है, तू मेरा शेर है। आपने ऐसा सुना होगा। सबको पता है कि ये जो बोलते हैं, जो मम्मियाँ बोलते हैं, ये उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन वो क्यों बोला जाता है उसके पीछे का सेंस भी आपको सोचना चाहिए। क्यों लड़की को क्यों नहीं बोला जाता वो कि हाँ तू मेरी शेरनी है? बोलते हैं बहुत कम, अगर बोलते हैं भी बहुत कम। उसको ये समझाया जाता है और उसके दिमाग में ये घुसाया जाता है कि तू स्ट्रांग है और तेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तू कभी ऐसे फेल मत हो जाना, तू कभी उदास मत हो जाना। ये सब चीज़, ये सबको मैं मिला दूँ तो इसका एसेंस क्या होता है कि तू रोना मत, नहीं रोना तेरे को। तो वहाँ क्या करते हैं, उस बच्चे को स्ट्रेंथ दिलाते हैं, ठीक है, कि तू तगड़ा है, तू अच्छा है, तू शेर है, तू बहुत स्ट्रांग है, तेरे को रोना नहीं है लड़की के जैसे। मैं आपको इस वीडियो में ना कुछ छोटा सा फैक्ट बता रहा हूँ जिसके थ्रू सिर्फ आप रिलेट करोगे कि बच्चों का, कि लड़कों का लाइफ कैसे होता है। वो छोटे से जब माँ के पेट में बढ़ रहे होते हैं, वहाँ से लेकर पूरा बूढ़ा होकर मरते वक्त तक, मरने के बाद भी, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल कैसा रहता है। एक स्ट्रगलिंग बंदा जो होता है, जो अपना खुद से मेहनत करके आगे बढ़ता है या फिर खुद मेहनत करके ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, अगर ये वीडियो वो लोग देखेंगे कि शायद वो सोच पाएंगे कि एक्चुअली ये कितने दूर तक सही है, कितने दूर तक गलत है। यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे, नंबर 3। वहाँ पे क्या होता है, जब वो छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, आपने नोट किया होगा कि स्कूल में भी अगर एक लड़की और एक लड़का, ठीक है, अगर दोनों को सेम होमवर्क दिया गया हो और वो दोनों ही होमवर्क ना किए, अगर लड़की को 3-4 मार पड़ता है तो लड़के को कम से कम तो 10-12 हुआ। अगर वो बैक बेंचर्स है तो वहाँ पे लगभग तो 20-22 हो जाता है। सेम होमवर्क अगर एक लड़की नहीं करता है तो उसको जहाँ पे 2-3 लगता है, तो यहाँ पे एक लड़का को 10-12 लग जाता है। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उस बंदे को लगता है। अब अभी आप बड़े हो गए हो तो आप सोच रहे होगे कि ये क्या बकवास कर रहा है। अरे ये बकवास नहीं, आप एक बार सोचो, उस टाइम को आप आ जाओ, ठीक है। आप सोचो कि मैं 4th या 5th या 3 स्टैंडर्ड का बच्चा हूँ, तो आप उस नज़र से देखो कि जब आपके सामने एक लड़की को 3 पढ़ रहा है और आपको 10 पढ़ रहा है, सेम चीज़ के लिए उसने होमवर्क नहीं किया है और आपने होमवर्क नहीं किया है, तो आपको उस टाइम पे कैसा फील हो रहा होगा। वहाँ पे टीचर ऐसे नहीं सोचते कि ये लड़की है ये लड़का है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप सोचिए। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उसको फील कराया जाता है कि तू लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। वहाँ पे भी गया, अगर आप पढ़ रहे हो, आपका रिजल्ट थोड़ा सा कम आ गया या फिर आपसे ज़्यादा मार्क एक लड़की ने रख लिया, तो वहाँ पे आपको क्या बोला जाता है कि तुझे शर्म नहीं आती कि बेटी तेरे से इतना मार्क रख रही है, तू इतना पढ़ रहा है, या फिर तू तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे घूम रहा है, तेरा तो दिमाग कहीं अलग जगह पे घूम रहा है। हो जाता है शुरू, फिर उनके साथ कंपेयर करना, और वहाँ पे भी उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरे, क्योंकि उसको ना पहले से पता नहीं होता। एक बच्चे को आपने जब 1-2 स्टैंडर्ड थे, आपको क्या कुछ पता होता है कि लड़की क्या है लड़का क्या है? बस आप फ्रेंड सर्कल होके आप पढ़ाई करते थे, खेलते थे, घूमते, सब करते थे। जब सोसाइटी थोड़ा, आप एनवायरनमेंट को थोड़ा जानते गए, तो उस वक्त आपने रियलाइज किया कि हाँ, लड़की के जोन कुछ अलग होते हैं, लड़कों का जोन कुछ अलग होते हैं। उसके बाद हम थोड़े आगे चलते हैं कि जब पढ़ाई करके नौकरी जब वो ढूंढता है, जब वो कमाने का टाइम उसका आ जाता है, कुछ इनकम करने का बारी जब उसका आ जाता है, तो वहाँ पे पूरा मतलब टॉफ हो जाता है सब कुछ, बहुत पीक पे चला आता है। क्योंकि जब तक वो पढ़ाई करता है ना, तब तक तो पापा कहाँ से जुगाड़ करके दे देते हैं, या फिर भैया कहाँ से जुगाड़ करके दे देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से वो कुछ उसको हेल्प मिल जाता है। सिर्फ उसको थोड़ा सा फीलिंग आता है कि हाँ, मैं लड़का हूँ, मेरे को रोना नहीं है, मेरे को दूसरे जैसा ऐसे मुँह लटका के बैठना नहीं है, मेरे को अगर रोना भी आ रहा है बाथरूम में जाकर रो, या फिर पिलो में ऐसे मुँह डालकर बेड में कहीं कोने में जाके रो लो, या फिर कहीं पे अंधेरे में बैठकर बालकनी में या फिर छत के ऊपर कहीं कोने में जाके रो लो, इस टाइप का चीज़। क्योंकि उसका माइंडसेट यही रहता है कि मेरे को सोसाइटी के सामने या फिर मेरे को सबके सामने रोना नहीं है। इस टाइप का उसका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इस सोसाइटी उसका धीरे धीरे बना लेता है। यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, अगर वो कहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है तो उसको बोलते हैं कि ये बेकार का बंदा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बाप का खा रहा है, ठीक है।
अगर वो इनकम करके कुछ ऐश करता है, अच्छा गाड़ी खरीद लिया या फिर ब्लेजर वेजर वगैरह कुछ पहन कर, या फिर कोट सूट बूट टाई पूरा मतलब मेंटेन वो करके रख रहा है, तो वहाँ पे बोलेंगे पैसा आ गया, बहुत घमंड हो गया उसमें। तो देखिए कि सोसाइटी का माइंड कैसा है, उसको किस नज़रिया से उसको देखा जाता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। मतलब उस टाइम पे क्या होता है, वो जो भी करता है ना, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो नौकरी करे फिर या ना करे, वो पढ़ाई करे या फिर ना करे, जो भी करे लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे कुछ लड़कों को ना प्यार हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे इंटरकास्ट मैरिज या फिर कितनों का घर में भी मम्मी पापा राजी नहीं होते, लड़की के घर में लड़का के घर में। तो वहाँ पे वो कितना एफर्ट लगाता है अपना, मम्मी पापा को वो समझाता है। हर किसी के लाइफ में नहीं होता, कितने सारे बंदों का अरेंज मैरिज भी होता है, ठीक है। मैं जो फैक्ट है ना, जो असली चीज़ जो है, जो बेसिक्स है, मैं बस वही बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, ठीक है। जो बंदे रिलेशनशिप में जाते हैं वो एक साइड पे लड़की को संभाल के रखते हैं और दूसरे साइड पे अपने मम्मी पापा को, क्योंकि वो दोनों से किसी को भी खोना नहीं चाहते। किसी भी तरह से दो लोगों को मैनेज करके वो आराम से उसके अंदर ही चलते हैं, चाहे उनके ऊपर कितना भी बर्डन आ जाए। जहाँ पे वो जॉब करते हैं ना, या फिर बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ पे आजकल तो नौकरियों में कितना प्रेशर आ रहा है आपको खुद पता होगा। तो वहाँ पे बहुत कोशिश करके वो लड़का उस चीज़ को हैंडल करता है। वहाँ पे बहुत एफर्ट लगता है। जो मम्मी और जो वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड है ना, उनका जो बैलेंस रखना, ये बहुत ही तकलीफ होता है वहाँ। अगर वो लड़की जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, अगर वो मिल गई, कई हद तक उसको खुशी मिलता है कि चलो मैंने इतने साल तक कुछ एफर्ट्स दिया था तो लास्ट में वो मुझे मिला। अगर वो नहीं भी मिला तो सोचिए किसी और नई लड़की के साथ उसको ज़िंदगी भर गुजारना पड़ता है, जिसको वो पहचानता भी ना हो, ठीक है। ये होता है और ये हो रहा है, ये मैं स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर जो रिलेशनशिप में ये लड़की है, इसको मिल गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिला तो दूसरे के साथ फिर रिलेशनशिप उसको नया क्रिएट करना पड़ता है। आपको मालूम होगा एक रिलेशनशिप में जाना कितना प्रॉब्लम है। और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है शादी। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे पूरा एक लड़का का सांस अटक जाता है। मुझे जितना मतलब नॉलेज है कि शादी जब होता है 1-2 महीने तक वो पूरा अपना जान लगा देता है, चाहे वो अरेंज मैरिज करे, चाहे वो लव मैरिज करे, कुछ भी हो। उसके बीवी को खुश करने के लिए वो क्या क्या सोचता है एक लड़का, ये लड़का ही जानता है। लड़की कभी जान नहीं सकती है, क्योंकि वो क्या सोचता है, कैसे मेरे बीवी खुश होगा, क्या मैं गिफ्ट करूं, क्या ना करूं, मैं कैसे बात करूं, किस टाइप का अगर मैं एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा, या फिर किस टाइप का मैं एटीट्यूड उसके सामने पेश करूंगा, उसके बाद जाके वो खुश होगी, ये मेरे मम्मी पापा के साथ चल पाएगी या फिर नहीं। बहुत सारे यहाँ पे ट्रैप होते हैं, बहुत सारे कंट्राडिक्शन होते हैं, और इसके बाद भी वो अपने लव को कैसे अपनी बीवी के साथ मेंटेन करके रखे और उसके साथ भी अपने माँ बाप को अपने हाथ पे रखे। ये दो चीज़ को मतलब पूरा उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो थोड़ा दिन जब बीत जाता है, 2-3 साल, 5 साल, 6 साल, तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये हर घर में होता है, ये हर घर में होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये सास और बहू के अंदर थोड़ा थोड़ा मतलब खिनभिन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करता है, फंसता है बीच में लड़का, क्योंकि अगर बहू ने कुछ गलत किया है तो वहाँ माँ कोसती है बेटा, अगर सास ने कुछ गलत किया है तो वहाँ बीवी कोसती है अपने पति को। तो वो जो बेचारा बंदा है वो अंदर पूरा पीस जाता है। और ये हर घर में होता है, चाहे वो मर्सिडीज मेंटेन कर रहा हो वो लड़का, चाहे वो साइकिल चला रहा हो, चाहे वो किसी भी टाइप का स्टेटस का हो, उसका तो ऑफिस का टेंशन है, या फिर बहुत सारे उसका चारों ओर बहुत सारे काम है। वहाँ पे भी उसको माँ को देखना पड़ रहा है, एक तरफ उसको बीवी को देखना पड़ रहा है, उसके बाद उसको पैसा भी कमाना पड़ रहा है, और उसके बाद पूरा एनवायरनमेंट उसको अकेला ही थामना पड़ रहा है। किसी का क्या प्रॉब्लम है, किसी को पैसा चाहिए, किसी के बच्चों के पढ़ाई के लिए, ट्यूशन फी के लिए, घर को पूरा A to Z खर्चा, सब कुछ। उसके बाद भी जब वो ऑफिस से या फिर अपने काम से आएगा, फिर वो देखेगा कि अपने मम्मी और पत्नी के बीच में कुछ ठीक नहीं है, तो आप सोचिए वहाँ पे उसका माइंड कैसा होगा। ऐसे होता है लड़कों की ज़िंदगी, और ऐसे चल रहा है, चल रहा था, चल रहा है और आगे भी चलेगा।
चाहे हम कितना टेक्नोलॉजी पे आ जाए, हम कितना शोबाजी कर ले, ये होगा। लड़का का ज़िंदगी ऐसा ही है। उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे पापा बन जाता है, बच्चों का नीड्स उसको पूरा फुलफिल करना पड़ता है। आप देखे होंगे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो और बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि पापा कैसे ऐसे पहाड़ बन के खड़े हुए हैं, या फिर घर के छत होके पापा खड़े हैं, या फिर कुछ भी। तो वही पापा ना, वही लड़का ही है, वो और कोई नहीं है। जो लड़का उस दिन जन्म लिया था, उसके बाद वो स्कूल गया, उसके बाद वो पढ़ाई किया, उसके बाद वो नौकरी किया, फिर शादी किया, वो आज ही पापा बना है, वही लड़का। धीरे धीरे उसको बहुत तकलीफ होता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो नहीं बोल पाता, अपने अंदर में सब दबा लेता है। वो जानता है कि अगर मैं मम्मी को बोलूँगा, वो बूढ़ी हो गई है ऑलरेडी, तो वो ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर पाएगी। और उसको पता है कि जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसकी बीवी, कुछ चीज़ें ऐसे रह जाती है जो कि वो बीवी के साथ शेयर नहीं कर पाता। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, वहाँ पे वो अकेला उसको वो खाना पड़ता है। वो तकलीफ़, वो दर्द, वो सारा का सारा दुख वो अकेला ही खाता है, उसमें किसी का भाग नहीं होता। सबको एक बंदा अगर मेंटेन करके चले, मम्मी पापा, बीवी, बच्चे, घर, उसका नौकरी, इनकम, सारे के सारे जिन लोगों का जो भी सब नीड है, सबका सब चीज़ एक बंदा, अकेला बंदा उठा के चलता है। तो आप सोचिए कि उसका दिमाग कैसे काम कर रहा होगा, वो कैसे खुद को मेंटेन कर रहा होगा। क्या कुछ मैं तो बोलूँगा, एक दो चीज़ मैं आपको बोल दूँगा, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। इसीलिए मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना, वो ज़्यादातर लोग पापा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कितने सारे दुख का पहाड़ उनके ऊपर गिर जाता है, लेकिन वो उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो उसको भी अकेला संभाल लेते हैं, किसी को वो नहीं बताते। और वो संभलते 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 धीरे धीरे उनका एज बढ़ता हुआ जाता है, और उनका तकलीफ़ें जो हैं, जो दुख जो है, वो बढ़ता हुआ जाता है। तो वो सहते 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 उनका प्रैक्टिस बन जाता है वो, और वो प्रैक्टिस क्या करता है, उनके हार्ट के ऊपर हॉबी हो जाता है दिन ब दिन। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बीमारियाँ भी ऐसे हैं जो उनको बहुत कम टाइम में ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे कि डायबिटिक्स हो, बीपी हो, हार्ट अटैक हो, या फिर ब्रेन डिसऑर्डर, डिप्रेशन। इसके बाद क्या होता है, उनके जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। भी कितने सारे बच्चे होते हैं जो कि पापा के एग्नेस्ट में जाते हैं, उनके बात नहीं मानते, या फिर उसको धीरे धीरे नहीं पूछते। उसका वैल्यू जो है ना, उनके फैमिली में धीरे धीरे कम होता हुआ जाता है, क्योंकि जब तक स्ट्रेंथ है, जब तक पैसा है, तब तक सब कुछ है, आपको सब पूछेंगे। धीरे धीरे अगर आपका पैसा कम हो जाता है ना, तो वहाँ पे आपका वैल्यू कम हो जाता है। तो धीरे धीरे जो बच्चे लोग होते हैं ना, वो अपने पापा को इग्नोर करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। पहले जो पापा अच्छे लगते हैं, पापा 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 होते हैं, वो पापा को धीरे धीरे बच्चे इग्नोर करते हैं, ठीक है। और जब वो बच्चों का भी शादी हो जाता है, तो उसके बाद मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत तकलीफ होता है। देखता हूँ सोशल मीडिया में यहाँ वहाँ घूमता है, बहुत सारे ऐसे खबरें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हैं, जहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि बूढ़े माँ बाप को कैसे लात मार के बाहर फेंक देते हैं, या फिर अनाथ आश्रम जो है वहाँ पे छोड़ाते हैं, या फिर उनका परवरिश ठीक से नहीं करते। जो मम्मी पापा एक छोटे से बेड में 3-3, 4-4 बच्चे को लेकर वहाँ सोते थे, खुद को जगह नहीं मिलता था, मम्मी जाकर नीचे सो जाती थी, और उसी 4 बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वहाँ वो क्या करते हैं, जैसे व्हाट्सएप में जैसे मैसेज फॉरवर्ड होते हैं ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उसी तरह से वो बच्चे 1 महीने में, या फिर अगर सोचिए एक बाप का 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो जब बड़े हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, पहला बच्चा बोलेगा मैं 1 महीना में 10 दिन रखूँगा, दूसरा बच्चा बोलेगा और 10 दिन, तीसरा बच्चा बोलेगा और 10 दिन। तो सोचिए एक बच्चा भी अपने माँ बाप को रखने के लिए सक्षम नहीं है। वो ये सोचते हैं कि वो तो तीनों का बाप है, मैं अकेला उसको क्यों रखूँ, इस तरह का माइंडसेट हो जाता है। तो वो बूढ़ा बाप और वो माँ वो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर घूमते रहते हैं। किसी बच्चे से वो जितना उनको चाहिए प्यार मोहब्बत, उस बच्चे से वो उतना नहीं पाते, इसलिए उनको बहुत दुख होता है। और लास्ट में इतना बोलूँगा, वो छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता है अपनी माँ की कोख से, धीरे धीरे ये जो छोटा सा बच्चा जो था, वो धीरे धीरे बड़ा होकर बूढ़ा हो जाता है। उसके बाद भी वो मतलब इतना दुख होता है वो बोलने के लिए, ज़िंदगी भर वो जितना कमाया था, जितना भी वो मेहनत करके इकट्ठा किया था, वो सारा का सारा वो क्या करता है, अपने बच्चों में बांट देता है। बांट देकर वो शांति से आंखें बंद करता है।
ऐसे ही होता है एक लड़के का ज़िंदगी। और बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिसको मैंने टच नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पे तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं तो कहानी से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दिमाग में जितना आया बस वही चीज़ आपको दिल से दिल तक पहुँचाने का कोशिश किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपकी तरफ से एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। अगर वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट पे ज़रूर बताइए, ठीक है। ये दिल से मैं बोल रहा था, आपके दिल को ये कितना छुआ है मेरे भाई लोग जो हैं, ठीक है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए गुड बाय। ऐसे ही हम लड़के बेस्ट हैं, हमको कोई और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना लाइफ हम खुद देखेंगे, ठीक है, सबको संभालेंगे। हम उतना लकी हैं कि हमने लड़का का एक लाइफ पाया है, तो वो लड़का का जो हमने लाइफ पाया है उसको हमको फुल यूटिलाइज करना है। भगवान को पता है कि हमारा औकात वैसा है, हम एक लड़का का ज़िंदगी सहन कर सकते हैं, इसीलिए हमको भगवान ने अच्छा सा लाइफ दिया है। तो उस लाइफ को वेस्ट मत कीजिए। और एक रिक्वेस्ट, अपने मम्मी पापा को कभी भी ठेस मत पहुंचाइए, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर आपकी ज़िंदगी है। अगर वो नहीं होते तो आप आज यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन।